Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Mohammad Usman Ali, your mathematics teacher. Students, previous lecture में हमने एक्सरसाइज 2.3 के रिलेटेड पावर रूल को पढ़ा था और इसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट रूल को पढ़ा था और इन दोनों रूल्स के रिलेटेड जो एग्जाम्पल हैं और जो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम क्वोशंट रूल को पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्वोशंट रूल क्या होता है और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम क्वोशंट रूल पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 57, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट, या इसको हम द क्वोशंट रूल भी कहते हैं। इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट एक्स, derivative of a quotient या फिर हम इसको द क्वोशंट रूल भी कहेंगे। If f and g are differentiable at f and g are differentiable at x and g of x is not equals to 0, g of x is not equals to 0 for any x belongs to, for any x belongs to domain of g, किसी भी x की वैल्यू के लिए जो हमारे पास g ऑफ x है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। डोमेन ऑफ g मतलब उसकी डोमेन में से कोई भी नंबर ले लें हम, वो उसमें पुट करें तो आंसर 0 नहीं आना चाहिए। देन f over g is differentiable at x, differentiable at x and f of x divided by g of x, इसका डेरिवेटिव बुक पे उसने डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट नहीं किया गया, that will be equals to, अब सिंपल अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशंट या हम कहें द क्वोशंट रूल एक्चुअली है क्या, अगर हमारा फंक्शन जो है ये रैशनल फंक्शन हो, मतलब डिवीजन में हो, दो फंक्शन हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, उनका हमें डेरिवेटिव लेना हो तो वो कैसे लेंगे उसको याद कर लें। इसको इसी तरह से याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो भी है, जो भी हमारे पास फंक्शन है वो एज इट इज़, और डेरिवेटिव आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसका, फिर माइनस का साइन। इसको चेंज नहीं करना आपने क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, पॉजिटिव का साइन नहीं है। अगर आप चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। न्यूमिनेटर में जो भी फंक्शन है वो एज इट इज़ और डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो फंक्शन। इसी तरह से उसने लिखा भी हुआ है, यही बात उसने लिखी हुई है, डेट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स। इसको लिखने का सेकेंड वे है, उसने इसको लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट वाले में उसने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, इस पे डैश आ गया और इसी तरह से इस पे उसने डैश लगा दिया, मतलब उसका डेरिवेटिव है। और इसको उसने लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, दोनों एक ही बातें हैं। इस पे डैश से रिप्रेजेंट कर दिया डेरिवेटिव को, वो भी हमारे पास नोटेशन है, और डी बाई डी एक्स भी हमारे पास नोटेशन है। तो इसको कैसे याद करना है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में जो कुछ है वो एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर का माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर? दैट इज कॉल्ड द क्वोशंट रूल।
अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जी? a प्लस एक्स, इसको हम y के इक्वलेट कर लेते हैं, a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, सेम क्वेश्चन है और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है। और अगर हम 15 देखें तो उसमें x भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तीनों क्वेश्चंस को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं क्योंकि तीनों सेम ही क्वेश्चंस हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये हमारे पास क्या है जी? रैशनल फंक्शन है, एक हमारे पास न्यूमिनेटर है, एक हमारे पास डिनोमिनेटर है और दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं? रूल, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। इस पर हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। सॉल्यूशन डी बाय डी एक्स ऑफ वाई एंड डी बाय डी एक्स ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, ये बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया। डिनोमिनेटर का स्क्वायर एज इट इज़ ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर एज इट इज़ ए माइनस एक्स एज इट इज़, डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर ए प्लस एक्स का, फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज़ और फिर डेरिवेटिव आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ए माइनस एक्स। तो ये क्या लगा है? ये क्वोशिएंट रूल हमने लगाया है। क्लियर? अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव है a, हमारे पास कांस्टेंट है 0 हो गया, फिर प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस a प्लस एक्स एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव आएगा, a का डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया क्योंकि a क्या है? कांस्टेंट है। फिर माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1। इसको आप जितना तरतीब से चलाएंगे उतना आपके पास गलती के चांसेस कम होते जाएंगे। अगर आप इसमें शॉर्टकट लगाते जाएंगे तो उतने ज़्यादा गलती के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, इसलिए आपने कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। ए प्लस एक्स इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स होल का स्क्वायर। माइनस एक्स और प्लस एक्स आपस में कैंसिल हो गए तो a प्लस ए दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? क्वोशिएंट रूल को मैं आपको अगेन रिपीट कर देता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ अ क्वोशिएंट, या हम इसको क्या कहते हैं? क्वोशिएंट रूल कहते हैं। कब अप्लाई होता है? जब दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों। ज़रूरी क्या है? डिनोमिनेटर वाला फंक्शन नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो वो क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा। इसमें क्या है जी? सिंपल सा रूल है हमारे पास। डिनोमिनेटर जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका हम डिनोमिनेटर में स्क्वायर कर देंगे। इसको ऐसे ही याद रखें, आसानी रहेगी आपके लिए। डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये भी वही बात लिखी हुई है, ये भी वही बात लिखी हुई है, जस्ट हमने डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की हैं। हमारे पास बुक में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। इस पर मैंने क्वोशिएंट रूल लगाया जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया एज इट इज़ डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव,
और इसमें क्या करना है, आपने इसको चेंज नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे आप न्यूमिनेटर फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिख लें तो माइनस साइन की वजह से वो गलत हो जाएगा। क्लियर? हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, ये एज इट इज आया, ए हमारे पास कांस्टेंट था, उसका डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ गया, ए प्लस एक्स एज इट इज, ए का डेरिवेटिव 0 और एक्स का डेरिवेटिव -1। इसको मैं तरतीब से इसलिए लेके चलता हूँ ताकि गलती के चांसेस कम से कम हों। ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए दरमियान वाला माइनस प्लस हो गया। इसकी जब ब्रैकेट ओपन की तो x से x कैंसिल हो गया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, कैंसिल हो गया, a प्लस ए 2a आ गया, डिनोमिनेटर a माइनस एक्स होल का स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है क्योंकि ये मजीद इससे सिंप्लीफाई नहीं होता। क्लियर? इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 12। इसको हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, 3 के बाद मैंने 4 नहीं किया क्योंकि ये सेम टू सेम है, सिर्फ इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, और वो क्या है, स्क्वायर रूट का फ़र्क है, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट आ रही है पिछले क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अब क्वोशंट रूल बाद में लगेगा, पहले हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे। तो जब भी डेरिवेटिव को सॉल्व करना है तो ये तरतीब आपने नहीं भूलनी कि जो चीज़ पहले है उसे आपने पहले सॉल्व करना है। सॉल्यूशन डेरिवेटिव सॉल्व करते हुए मोस्टली बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि सर हमने कौन सा स्टेप कब करना है, और मोस्टली ऐसा हो रहा होता है कि बच्चों से गलतियाँ भी हो रही होती हैं। इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स होल पावर 1/2, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं। अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स होल पावर 1/2। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्वोशंट रूल नहीं लगा सकता क्योंकि उसकी बारी तो बाद में आनी है। पहले क्या है, इसकी पावर है तो हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे। अब पावर को हम क्वोशंट रूल से तो सॉल्व नहीं करते, ना ही हम प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। पावर को हम किससे सॉल्व करते हैं, पावर रूल से सॉल्व करते हैं। इसलिए इसको हम पहले पावर रूल लगाएंगे, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। पावर रूल आपको मैं यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ। पावर रूल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव दिया गया, ये जस्ट आपको रिकॉल करवाने के लिए है, कोई भी एक फंक्शन है और उसकी पावर दी गई है तो पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने कहा था जहाँ पे गलती ज़्यादा होगी वो ये थी कि अगेन डेरिवेटिव आएगा जो गिवन फंक्शन दिया गया है उसका, क्योंकि पावर रूल में हम सिर्फ पावर को सॉल्व कर रहे हैं, हमने पावर को सॉल्व किया। और ये बात लाजमी है कि जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आना है, तब ये पावर रूल कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे भी देखें कि हम पहले क्या करेंगे, इसकी पावर को सॉल्व करेंगे, डेट इज इक्वल्स टू 1/2 पावर शुरू में आ जाएगी, फंक्शन एज इट इज a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल पावर 1/2 -1, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया। अब अगेन डेरिवेटिव आएगा d बाई डी एक्स ऑफ जो हमारे पास गिवन फंक्शन दिया गया है विदाउट पावर, उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। और इसका डेरिवेटिव हम पिछले क्वेश्चन में भी ले चुके हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे हम साथ साथ पावर को इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स 1/2 -1, तो -1/2 पावर हमारी क्या हो गई, अब नेगेटिव हो गई। और इधर डेरिवेटिव आएगा तो अब यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा, सेम उसी तरह से डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव आएगा न्यूमिनेटर का, यह आ जाएगा जी a का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आ जाएगा। फिर माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज a माइनस एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा a का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, डायरेक्टली डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया है। यह आ जाएगा जी dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/2। इसकी अगर आपने पावर पॉजिटिव करनी है तो जो अंदर फंक्शन है उसे उल्टा दें, a माइनस एक्स ओवर
ए प्लस एक्स, यहाँ पे ए माइनस एक्स ओवर ए प्लस एक्स था, मैंने फंक्शन को उल्टा दिया तो पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। बाकी एज इट इज़ ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई होगा -1 से, 0 -1, फिर माइनस ए माइनस एक्स और ये मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ डिवाइडेड बाय ए प्लस एक्स होल का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं जी 1/2, पावर को अलग अलग कर दें जी, ये भी पावर 1/2 हो गई, a माइनस एक्स ये भी पावर 1/2 हो गई, यहाँ पे आ गया जी माइनस ए माइनस एक्स, फिर माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर माइनस था तो ये वाला x क्या हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव x और माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ये बना जी 1/2 a प्लस एक्स पावर 1/2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स पावर 1/2 माइनस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब ये भी a प्लस एक्स है, ये भी a प्लस एक्स है, दोनों की पावर्स डिफरेंट है, ये पावर 2 है, ये पावर 1/2 है, इसको नीचे ले जाएंगे क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर वाली पावर छोटी है, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स पावर 1/2 a प्लस एक्स पावर 2, और ये वाला मैं नीचे लेके आ रहा हूँ a प्लस एक्स पावर -1/2 हो जाएगी। क्लियर, ऊपर से जब पावर नीचे आई तो क्या हो गई, माइनस हो गई। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स 1/2 की बजाय मैं अगर स्क्वायर रूट लगा दूं तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बेस सेम है, a प्लस एक्स पावर ऐड होंगी, 2 प्लस -1/2 तो -1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से हाफ निकाल दें तो 1.5 बचता है, दैट इज इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू -a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट a प्लस एक्स होल पावर 3/2। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 2 माइनस 1/2 को, एलसीएम हमारा 2 आ जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 3/2, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा 3/2। ये इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको रिपीट करते हैं। हमें फंक्शन जो दिया गया था प्रीवियस और इस फंक्शन में क्या था, a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, इसमें स्क्वायर रूट का इजाफा था, तो हमने क्या करना है, पहले हमने इसकी पावर को सॉल्व करना है, फिर जो हमारे पास रैशनल फंक्शन दिया गया है उस पर हमने क्वोशंट रूल अप्लाई करना है। तो पहले हमने पावर को सॉल्व किया, पावर रूल हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि कोई भी फंक्शन है उसकी पावर दी गई है, उसका आपको डेरिवेटिव लेना है, तो क्या करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी और फंक्शन की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, डेरिवेटिव आएगा f ऑफ x का, तो ये क्या हो जाएगा जी हमारे पास। इसी तरह से हमने इसको अप्लाई किया, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया और अगेन फंक्शन का डेरिवेटिव हमने लिया, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास -1/2 बचा, यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल लगा दिया जो हमने पढ़ा था, जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई करते गए हैं तो हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए मूव करते हैं इसके जो इसी तरह का थर्ड क्वेश्चन है उस पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 15, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यही क्वेश्चन सेम टू सेम हम आगे जाके एक्सरसाइज 2.4 में भी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको ध्यान से समझना है। एक्सरसाइज 2.4 में भी ये है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल्स टू x इंटू a प्लस एक्स स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स स्क्वायर रूट। अब डिफरेंस क्या है जी, अलग अलग स्क्वायर रूट लिखा हुआ है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग अलग स्क्वायर रूट लिखें या इसको कंप्लीट स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, x शुरू में लिख दें। अब ये हमारे पास बज़ाहिर एक फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, ऊपर जो है वो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, पावर रूल भी लगेगा, बहुत मिक्सअप सा हो रहा है। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको कम से कम में लेके आते हैं ताकि हमारे पास रूल्स कम लगें। सॉल्यूशन देखें, y इक्वल्स टू एक्स इंटू ए प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। एक्स स्क्वायर का
स्क्वायर रूट मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल स्क्वायर रूट। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मैं सारे को स्क्वायर रूट में लेके आऊँ। तो पहले हम सिर्फ स्क्वायर रूट को सॉल्व करें, इसलिए मैंने एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दिया। अगर हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करें तो दोबारा एक्स ही बच जाता है। अब मैं सबको स्क्वायर रूट कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स एंड होल स्क्वायर रूट। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, हम पहले सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, हमें बार बार उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा ये आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे हमें क्या फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे हमें अगर हम डायरेक्टली इसी तरह से सॉल्व करें तो हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे पावर रूल लगा के, और फिर हम क्या करेंगे इस पर कोशेंट रूल लगा देंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। इस पर हम डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स एंड होल पावर क्या है 1/2। स्क्वायर रूट को मैंने क्या लिख लिया 1/2। अब पहले क्या लगेगा, पावर रूल लगेगा, दैट इज इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स पावर 1/2 शुरू में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स होल पावर 1/2 माइनस 1, और फिर डेरिवेटिव आएगा फंक्शन का ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स। बच्चे जो मोस्टली गलतियां करते हैं पावर रूल लगाने के बाद अगेन डेरिवेटिव नहीं लेते फंक्शन का, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो मोस्टली बच्चे कर रहे होते हैं। 1/2 शुरू में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स पावर माइनस 1/2 हो जाएगी। हम इसको थर्ड टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कोशेंट रूल को, यह आ जाएगा जी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं ए एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 2x होगा, प्लस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 शुरू में आ गया, पावर में से 1 माइनस हुआ, स्क्वायर बचा, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, तो हम उसको -1 लिख देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, डेरिवेटिव हमने ले लिया है, इसकी पावर पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको उल्टा देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पावर क्या हो गई 1/2, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a माइनस एक्स इंटू 2ax प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। दोनों पे अलग अलग पावर अप्लाई कर लेते हैं, 1/2 a माइनस एक्स पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो a प्लस एक्स बचेगा, और इसकी पावर भी क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई होगा तो 2a स्क्वायर एक्स प्लस 3ax स्क्वायर, a को मैंने दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, -2ax स्क्वायर, फिर माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर एज इट इज़ प्लस x क्यूब एज इट इज़ डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर। जस्ट मैं उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल हुआ, यह आ जाएगा जी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 a माइनस एक्स पावर 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 a प्लस एक्स की पावर 1/2 2a स्क्वायर एक्स, a स्क्वायर कोई और है नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 2a स्क्वायर एक्स, 3ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, 3 प्लस 1 ये आ जाएगा जी 4ax स्क्वायर माइनस 2ax स्क्वायर माइनस 3x क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्क्वायर।
दोनों सेम हैं तो वो पावर छोटी है नीचे आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल्स टू 1/2 1 डिवाइडेड बाय, ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा a प्लस एक्स पावर 1/2, ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2a² x यहाँ से बचेगा प्लस 2a x² माइनस 2x³ डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स होल का स्केयर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, सब में है, यहाँ पे a नहीं है तो 2x सब में आ रहा है, डेट विल बी इक्वल्स टू dy ओवर dx इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज 1 डिवाइडेड बाय, ये जो न्यूमिनेटर में पावर 1/2 थी वो डिनोमिनेटर में आई, हमने नहीं लिखी थी, ये आ जाएगा जी माइनस 1/2, न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आ गई तो पावर ऊपर से नीचे आई तो नेगेटिव हो गई, 1 ओवर x एज इट इज x a प्लस एक्स, इसको मैं स्क्वायर रूट में लिख देता हूँ, पावर 1/2 है, ये आ जाएगा जी, इसमें से 2x कॉमन ले रहे हैं, फर्स्ट वाले में से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा a², फिर सेकंड वाले में से कॉमन आएगा तो बचेगा ax प्लस ax, थर्ड वाले में से 2x कॉमन आएगा तो बचेगा माइनस x² डिवाइडेड बाय a माइनस x, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 माइनस 1/2 प्लस होती हैं, क्योंकि ये सेकंड वाली नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, डेट इज इक्वल्स टू 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x से ये x कैंसिल हो गया, न्यूमिनेटर में आया जी a² प्लस ax माइनस x² डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आया a प्लस एक्स होल स्क्वायर रूट एंड a माइनस एक्स, 2 माइनस 1/2 पावर क्या बचेगी 3/2, ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सो यही हमारा डेरिवेटिव है dy ओवर dx, जो हमें गिवन फंक्शन दिया गया था उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर, प्रीवियस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस था उसकी वजह से थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी है और आगे एक्सरसाइज 2.4 में भी है, इसलिए इसको ध्यान से समझना है और तसल्ली से इसको सॉल्व करना है। मेन जो चीज़ है स्टेप बाय स्टेप, जो मैं अगेन बात कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव लेने के लिए आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, जहाँ पे भी आपने छोटी सी गलती की आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने सॉल्व कर लिया है। 4 भी 3 की तरह ही है, सिंपल से, ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, 3 भी हमारे पास लीनियर और लीनियर था। 5 भी हम सॉल्व कर चुके हैं, 6 भी हम सॉल्व कर चुके हैं, तो 4 आपके लिए होमवर्क है, 7 मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। हम 12 भी कर चुके हैं और 15 भी कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने जा रहा हूँ और 7 के जैसे ही हमारे पास पेज नंबर 59 पे एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए होमवर्क होगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 7 मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू x माइनस एक्स पावर 3/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये दोनों हमारे पास फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं तो हमारे पास क्वोशंट रूल लगेगा। काफ़ी टफ काम हमारे लिए हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं इसको मिनिमाइज़ करें, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो कम से कम रह जाए, हमें ज़्यादा जो रूल्स हैं वो ना लगाने पड़ें। जैसा कि अभी फ़िलहाल हमें पावर रूल भी नज़र आ रहा है कि हम इस पर पावर रूल भी लगाएंगे, अगर हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करें इस पे हमारा प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और क्वोशंट रूल भी लगेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 1 को मल्टीप्लाई करें x माइनस एक्स पावर 3/2, 1 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस x पावर 1 एंड x पावर 1/2, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस माइनस माइनस x पावर 3/2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है x पावर 1/2 से डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट एज इट इज़। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बेस सेम हो तो पावर्स ऐड होती हैं, x माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस बेस सेम है 1 प्लस 1/2, तो पावर्स हमारे पास क्या हो गई, ऐड हो गई, माइनस बेस सेम है x पावर 3/2 प्लस 1/2
डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2, इसको हम एज इट इज लिख देते हैं। y इक्वल्स टू x माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस एक्स पावर 1 प्लस 1/2, तो ये भी 3/2 हो जाएगी, माइनस एक्स पावर 3/2, एलसीएम क्या आएगा 2 आएगा, 3 प्लस 1 तो ये 4 हो जाएगा, 4/2 आंसर 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2, एक्स पावर 3/2 पॉजिटिव और एक्स पावर 3/2 नेगेटिव कैंसिल हो गई, तो ये बचा y इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2। बहुत सिंपल हो गया। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं बारी बारी दोनों के साथ। y इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2, तो मैंने दोनों के साथ बारी बारी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे पावर क्या है 1 है, नीचे पावर 1/2 है तो ऊपर चली जाएगी 1, एंड x पावर माइनस 1/2 मैं नीचे से पावर ऊपर ले गया, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स पावर माइनस 1/2, यहाँ पे भी मैंने क्या किया नीचे से पावर ऊपर ले गया, नेगेटिव हो गई। सो y इक्वल्स टू, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2, सो y इज इक्वल्स टू x पावर 1/2 यहाँ पे बच जाएगी, माइनस x पावर 3/2 यहाँ पे बच जाएगी। अभी हमारा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया है, जस्ट हमने इस पे पावर रूल अप्लाई करना है। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2 माइनस x पावर 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड का जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये dy बाई डी एक्स बन जाएगा, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, पावर शुरू में आ जाएगी, फिर पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, और अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए हम उसको नहीं लिख रहे। यहाँ पे भी पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में आ जाएगी, 3/2 माइनस 1, पावर में से 1 माइनस हो गया, अगेन x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा, वो लिखें या ना लिखें मल्टीप्लाई होकर यही रहना है, 1/2 x पावर माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1 तो माइनस 1/2, माइनस 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 तो 1/2 बच जाएगी। ये आएगा जी dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 x की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में आके ये क्या हो गई पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव थी, माइनस 3/2 x पावर 1/2, 1/2 कॉमन आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 ओवर x पावर 1/2 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 1/2। एलसीएम ले लें, 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2, 1 माइनस 3 इंटू एक्स पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर 1/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। बेस सेम हो तो पावर ऐड होती हैं, 1/2 1/2 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय एक्स पावर 1/2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, और ये इससे मज़ीद सॉल्व नहीं होता, सो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आइए इसको रिपीट करते हैं। क्वेश्चन देखने में हमारे पास काफ़ी मुश्किल था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लुक वाइज ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन नज़र आता है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्वोशंट रूल, फिर न्यूमिनेटर में हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने इसको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास बच गया, इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास सिंपल y क्या आ गया, x पावर 1/2 माइनस एक्स पावर 3/2। तो इस पे हमने सिंपल सिर्फ और सिर्फ, पहले जो हमें नज़र आ रहा था कि हमें क्वोशंट रूल भी लगाना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट रूल भी लगाना पड़ेगा, अब सिर्फ हमने पावर रूल लगाया है, पावर शुरू में आ गई, पावर में से 1 माइनस हो गया, और अगेन क्योंकि x का डेरिवेटिव था वो 1 ही रहा, और उसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नहीं किया, हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था, होमवर्क आपको मैंने दिया था कि पेज नंबर 59 पे एग्जाम्पल नंबर जो 2 है
वो आपके लिए होमवर्क है, पेज 59 एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 सेम उसी तरह से करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 12 किया है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 में एक ही जगह पे आपको 1 दिया गया है, स्क्वायर रूट आप उसका होल का स्क्वायर रूट करेंगे तो सेम उसी जैसा बन जाएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको a दिया गया है, यहाँ पे 1 दिया गया है और इसमें कोई चेंज नहीं है, तो ये आपके लिए 4 और 10 होमवर्क हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका 8, 9, 11 और हमारे पास 13 रहता है, 14 रहता है, 16, 17 जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर सके वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।